हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले 8 क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा है कि इफ कॉट ए इजगल टू, जो चीज हमारे पास गिवन है वो क्या है कि 3 कॉट ए इजगल टू 4। ठीक है ना, 3 कॉट ए इजगल टू 4 हमारे पास गिवन है। चेक वेदर कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजगल टू क्या होना चाहिए आपके पास कि cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, और नॉट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो उसने कहा कि बताओ ये है या नहीं है। इसका मतलब आपको चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, देख लो कंपैरिजन करके कि इक्वल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो चीज देखते हैं जो हमारे पास गिवन होती है। गिवन क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी है कि 3 cot a इजगल टू 4। आपको पता है अगर 3 cot a है तो cot a की वैल्यू क्या होगी कि 4 अपॉन में 3, पक्का है। ठीक है, और आपको पता है कि cot इजगल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखें कि अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर मेरे पास है तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बन गया ए, ये बी और ये आपके पास सी। देखो बी के पास तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला के सामने कौन सी साइड होती है आपके पास, हाइपोटेनियस। अगर आपने एंगल ए को क्या मान रखा है एंगल, तो इसके सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर, और नीचे कौन होगा आपके पास, बची हुई जो साइड होगी वो होगी बेस। जो चीज गिवन है हम उसको फॉलो कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। बी की वैल्यू 4, तो बी कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास 3। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम ध्यान से देखो, जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मिल जाती हैं तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास जब पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम, हमने कहा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है भाई, आपके पास एच स्क्वायर इजगल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजगल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप ये बताओ कि एच तो आपको फाइंड करनी है, तो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो कि एच स्क्वायर इजगल टू कितना मिलेगा 9 प्लस के 16 इजगल टू 25, और 25 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। कंपैरिजन करेंगे तो h इजगल टू कितना आ गया आपके पास 5। हमें पता चल गया कि h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। ठीक है जी। अब जब हमारे पास ये चीज गिवन है कि मेरे पास परपेंडिकुलर पे भी है, बेस भी है और आपके पास हाइपोटेनियस भी है, तो हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें 3 की ही चाहिए। देखो tan चाहिए, अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो cos चाहिए और sin चाहिए, तीनों की वैल्यू निकाल लो। क्या लिखेंगे कि वी नो डेट कि tan a इजगल टू कितना होता है p अपॉन b। p की वैल्यू बताओ वहां पर कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4, तो tan a की वैल्यू 3 अपॉन 4। क्लियर है जी। फिर इसके बाद निकाल लेंगे sin a। sin a कितना होता है p अपॉन h, p की वैल्यू बताओ कितनी है 3 और हाइपोटेनियस अभी आपने निकाल लिया 5। इसके बाद cos a इजगल टू कितना होता है b अपॉन h, b की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, b है मेरे पास b है मेरे पास 4 और अपॉन में 5। देखो इन तीनों की तो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इनकी हेल्प से ही हम ये वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं और ये वाला पार्ट भी। अब देख लेंगे कि वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो ध्यान से देखो मेरे पास क्या है कि वी हैव, या इस तरह से लिखें कि डायरेक्ट लिखें कि देयरफॉर 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ध्यान से देखें तो क्या मेरे पास tan a की वैल्यू है, बिल्कुल है जी 3 अपॉन 4। क्या मैं पुट कर सकता हूँ tan a की पोजीशन पे, बिल्कुल कर सकते हैं जी, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन और 1 प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देखो आप इसको पहले सोल्व कर लें, सोल्व करेंगे तो 1 एज इट इज माइनस के 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 16 और 1 प्लस के कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 16। देखो इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर वाले का 16। तो 16 यहाँ पर 1 है तो कितना चल जाएगा मल्टीप्लाई करके 16, 16 से 16 कैंसिल 1 टाइम, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो एज इट इज 9। सेम टू सेम सिमिलरली जैसे किया 16 प्लस के 9 और ध्यान से देखो 16 से 16 कैंसिल, ऊपर कितना बना आपके पास 7 और अपॉन में कितना बन गया आपके पास 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है,
फिर एंड हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या दिया था उसने कि cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए इजगल टू, आप बताएं cos ए की तो वैल्यू मेरे पास गिवन है 4/5, क्या मैं लिख सकता हूं कि 4/5 का स्क्वायर माइनस के साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें तो 4/5 का मतलब हो गया 16/25 माइनस का साइन एनर्जी 9/25। ध्यान से देखा जाए तो दोनों में से कॉमन कितना, एलसीएम कितना है आपके पास 25, समझ गए कितना आ गया आपके पास एलसीएम 25, 25 से 25 110, तो ऊपर की डिजिट भी एज इट इज रहेगी। अब ध्यान से देखें कि अगर 16 में से माइनस के 9 कर दें तो कितना आएगा आपके पास 7 और अपॉन में कितना है 25, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अब हमारे पास जो ये रिलेशन है, कौन सा रिलेशन की बात करें, इसके रिलेशन की, तो हम यहाँ से लिख देंगे कितना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इजगल टू कितना बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ये आपने क्या कहा कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास पहले रिलेशन ने भी 7/25 दिया और दूसरे रिलेशन ने भी आपको 7/25 दिया। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं 8th क्वेश्चन। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट।